हेलो एवरीवन, जैसा कि आप जानते हैं आज हम शुरू करते हैं जीवन की उत्पत्ति। ये बायोलॉजी का एक टॉपिक है जिसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जीवन की उत्पत्ति। जीवन की उत्पत्ति के विषय में विभिन्न दार्शनिकों व वैज्ञानिकों ने विभिन्न कल्पनाएं प्रस्तुत की, जिनमें से वर्तमान एकमात्र मान्यता सिद्धांत के अनुसार जीवन की उत्पत्ति केवल एक जीव से ही हो सकती है। आदिकाल में पृथ्वी की संरचना एवं वायुमंडल आज जैसा ना था। वायुमंडल अपचाई था, तापमान अत्यधिक था, वे सभी पदार्थ गैसीय अवस्था में थे। वायुमंडल में हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, जल वाष्प, मीथेन तथा अमोनिया प्रचुर मात्रा में थे, जिसका पर जो प्रयोग किया था वो स्टैनली मिलर ने हमारा प्रयोग किया था। विशिष्ट सृष्टिवाद के अनुसार ईश्वर ने संपूर्ण सृष्टि का निर्माण किया है। जीवाद जीवोत्पत्ति के सिद्धांत के अनुसार जीवन की उत्पत्ति ऐसे पदार्थों से हुई थी जो सजीव नहीं है। फ्रांसिस रेडियो ने प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध किया कि जीवन की उत्पत्ति मात्र जीव द्वारा ही संभव है। इस परिकल्पना को जीवोत्पत्तिवाद कहते हैं। लुई पाश्चर तथा लेज़रो स्पेंजुली ने जीवन उत्पत्ति के सिद्धांत की पुष्टि की। ब्रह्मांडवाद के अनुसार जीवन की उत्पत्ति इस पृथ्वी पर नौकर ब्रह्मांड के किसी ग्रह पर हुई है तथा जीवन के कणों के रूप में पृथ्वी पर आया है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने यह प्रमाणित किया कि जीवन की उत्पत्ति लगभग जो हुई है वो हुई है हमारे 3.53 से 5 अरब वर्ष पूर्व इस पृथ्वी पर रासायनिक पदार्थों के से हुई है। आदि पृथ्वी पर सरल कार्बनिक अणुओं जैसे शर्कराएं, ग्लिसरॉल, वसा, अमीनो अम्ल तथा पिरामिडीन प्यूरिन का संश्लेषण हुआ। मिलर तथा यूरे ने प्रयोगशाला में स्फुलिंग विसर्जन उपकरण की सहायता से आदि पृथ्वी की रचना की। यह प्रमाणित किया कि वर्तमान में वातावरण में उपस्थित गैसों की अभिक्रिया द्वारा जीवन उपयोगी रसायनों जैसे अमीनो अम्लों का संश्लेषण संभव है। विषाणुओं में उपापचय एंजाइम नहीं होते हैं। इम्पोर्टेंट नोट्स है ये बच्चों के, मतलब जो वायरस होता है हमारा उसमें जो है उपापचय एंजाइम नहीं होता है। जीवन की उत्पत्ति के समय में वायुमंडल में स्वतंत्र क्या नहीं था? ऑक्सीजन नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु में जो है वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक तंत्र में डीएनए होता है लेकिन हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती है। जीवन की उत्पत्ति जो हुई है हमारी वो कौन से काल में हुई है? प्री कैम्ब्रियन काल में हमारी क्या हुई है? जीवन की उत्पत्ति हुई है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। मिलर ने सरल अमीनो अम्लों का संश्लेषण हाइड्रोजन, अमोनिया, मीथेन एवं जल वाष्प से किया है। उत्परिवर्तन और प्राकृतिक चयन मिलकर नई स्पीसीज उत्पन्न करते हैं। ओपेरिन ने जीवन की उत्पत्ति को रासायनिक विकास द्वारा समझाया। बीजमान और मॉर्गन को नियो लैमार्किस्ट समझा जाता है। सेवन की स्पीसीज को बायोलॉजिकल रेसेस भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये बच्चों। आदिमंडल अपचायक था क्योंकि आदिमंडल में हाइड्रोजन अधिक था। प्रथम जीव की उत्पत्ति पानी से हुई है। मिले प्रमाणों से यह संकेत मिलता है कि जीवन की उत्पत्ति प्रोटोजोइक काल में हुई है। मानव का पूर्वज पहले सीधा खड़ा हुआ, वह ऑस्ट्रोप्ithecus था। समजात अंग अपसारी अंग विकास की व्याख्या करते हैं। समरूप अभिसारी जैव विकास का प्रमाण देते हैं। आदि मानव रामापिथेकस के जीवा भारत के शिवालिक पर्वतों से हमें प्राप्त हुए हैं। प्रोकैरियोटिक आनुवंशिक तंत्र में डीएनए होता है परंतु हिस्टोन नहीं होता। जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुई है? प्री कैम्ब्रियन काल में हमारी जीवन की उत्पत्ति हुई है। न्यूक्लियोप्रोटीन ने ही संभवतः जीवन का प्रथम संकेत दिया। मिलर ने प्रयोग द्वारा सिद्ध किया, ओपेरिन बाद को सिद्ध किया। इवानोव्स्की ने सर्वप्रथम रबों में स्टैनली ने सर्वप्रथम विषाणुओं को जो हमारा पृथक किया था वो रबों के रूप में क्रिस्टलाइज किया था। होलोसीन काल को मानव सभ्यता का काल कहते हैं। अपने मृतकों को दफनाने में सबसे पहले जो कौन से मानव ने काम किया वो था हमारा निएंडरथल मानव। गुफाओं में रंगीन चित्रकारी की शुरुआत क्रो-मैग्नन मानव ने की। पाई नाम पैकिंग नाम से संबंधित है। जावा कपी मानव ने सर्वप्रथम अग्नि का प्रयोग किया। गोरिल्ला आधुनिक मानव के निकट संबंधी है। पैकिंग मानव को सिनेंथ्रोपस कहते हैं। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक जीवाश्म मिले हैं। न्यूक्लियोटाइड तथा प्रोटॉनों के सहयोग से स्वयं द्विगुण की क्षमता वाले न्यूक्लियोप्रोटीन बने, जिनमें से कुछ स्वयं द्विगुण की क्षमता थी। प्रोटीन अणुओं के पायस कोसर्वेट्स का निर्माण हुआ। कोसर्वेट्स तथा जल के बीच अणुओं की झिल्ली से कोशिका कल्प तथा कोशिका झिल्ली का निर्माण होता है। प्रारंभिक जीव समुद्र के जल से पोषक पदार्थों का अवशोषण करके उनका वायवीय श्वसन का द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में न्यूक्लिक अम्ल के चारों ओर
झिल्ली बनने से यूकैरियोटिक जीव उत्पन्न हुए। साइनोबैक्टीरिया सर्वप्रथम उत्पन्न होने वाले प्रकाश संश्लेषी जीव हैं। थैंक यू गाइस।